नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आया हूँ, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक और सभी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि जो प्रस्तावना है इसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी किताब में उद्देशिका मिलता है। वास्तव में है क्या कि सबसे पहले जो प्रस्तावना था वह अमेरिका के संविधान में लिया गया था और तदुपरांत कई अन्य देशों में इसे ग्रहण किया। उसी क्रम में भारत भी था और भारत ने भी इसे ग्रहण किया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रस्ताव है या उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित ये उद्देशिका है या संविधान की प्रस्तावना है, जिसे हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है। सर्वसम्मति से इसे एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित उद्देशिका है, इसलिए उसे कहीं कहीं उद्देशिका मिलता है डीडी बसु या अन्य किताबों में। लक्ष्मीकांत में प्रस्तावना ही मिलता है, संविधान की प्रस्तावना मिलता है। तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज मैं ये बताऊंगा कि उद्देशिका में है क्या और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर आपसे कि विभिन्न एग्जामों में, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, पीसीएस का या प्री का हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जो भी एग्ज़ाम है जिसमें पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, ये सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ आपसे, और मैं इनके कंटेंट के बारे में बता दूँ क्या है उद्देशिका। फिर उसके बाद मैं जो पॉइंट है उसको डिस्क्राइब कर दूँगा आपके। देखिए, हमारा उद्देशिका जो शुरू होता है यहाँ से, हम भारत के लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना। जो प्रस्तावना शुरू होता है आप देखेंगे यहाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर देखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, थोड़ा उसमें दोनों ही शब्द में अंतर है वास्तव में, बताएंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा या और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है हमारे प्रस्तावना में या उद्देशिका में, और वह संविधान में कहीं न कहीं से परिलक्षित होता है या इसके लक्षण संविधान में दिखाई देते हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय के बारे में वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर न्याय के बाद देखेंगे आप 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है हमारे संविधान में। तो वो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता के बारे में किया गया है वो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
तो ये 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। जबकि 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस तरह से 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की या समानता की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा का और अवसर का, दोनों की बातें संविधान में की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के बारे में बात किया गया है। देखिए, देश की एकता के बारे में बात की गई है। राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में जो हमारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था, उस संविधान सभा में, अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये पूरा कंटेंट है। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर न्याय के बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद समता की बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, किस दिन को, 26 नवंबर, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार होता है, जिस दिन हम इसे स्वीकृत कर लेते हैं, कौन, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा प्रस्तावना है, आप देख लीजिए और इसे आप अपने कापी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, प्रस्तावना आपके पास किताबें होंगी तो भी अच्छी है, आप लिखेंगे तो उससे प्रैक्टिस होगा और तैयार हो जाएगा आपका। तो ये आपका प्रस्तावना है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम कि वीडियो को पास कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें उद्देशिका में आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें संशोधन करके जोड़ा गया था। अब इसमें जो संशोधन करके जोड़ा गया था वो देखेंगे। मतलब कि कहने का ये है कि हो सकता है कि संविधान सभा के जो निर्माणकर्ता थे या जो संविधान सभा के सदस्य थे उनसे कुछ भूल हुई हो, भूल चूक है ना, जिस वजह से उस समय नहीं जोड़ा गया, जो बाद में कुछ शब्द जोड़े गए हैं। तो प्रस्तावना में अभी तक कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक, तो वो अभी एक ही बार हुआ है। ठीक, प्रस्तावना में या उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। वो है आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वें अमेंडमेंट
1976 42वें संविधान वो एक ही बार संशोधन हुआ है। पूरे प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार हुआ है। वो कब हुआ था? 1976 में। ठीक, 42वें संविधान संशोधन या 42वें अमेंडमेंट, संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संशोधित किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो शब्द है आप देखेंगे ये समाजवादी शब्द। पहला शब्द समाजवादी शब्द और दूसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द, और तीसरा जो शब्द है आपका वो शब्द 42वें संविधान संशोधन में के द्वारा आपका अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो पूरे प्रस्तावना में आप देखेंगे ये 3 ऐसे शब्द हैं, 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था। प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये इन फ्यूचर में भी आएगा, गारंटी है इसमें। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तीसरा कौन था? ये अखंडता शब्द। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 3 शब्द जो जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न जो पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो होता है कि सर्वप्रथम किस देश में उद्देशिका या प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया या किस देश में एडॉप्ट किया गया? तो वो सबसे पहले था अमेरिका के संविधान में, उसके बाद कई अन्य देशों ने अपनाया और उसी में भारत भी है। दूसरा चीज इसमें ये पूछा जाता है अगला कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव आप देखेंगे संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और उसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। देखिए कई किताब में मिसप्रिंट हो गया है, तो 22 दिसंबर 1946 मिल गया है, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, और पूरा उद्देश्य प्रस्ताव किस पर आधारित है? वो जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो प्रश्न है कितने बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एकमात्र या एक ही बार अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया है, संशोधन किया गया है, और उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। फिर उसके बाद है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर दिया गया। ठीक, अब एक बार इस पे ये प्रश्न पूछा था कि प्रस्तावना जो प्रारंभ होता है वो किस शब्द से शुरू होता है? हम से शुरू होता है या भारत के लोग से शुरू होता है या संविधान के लोग से शुरू होता है? ऐसे कई विकल्प दे देते हैं। तो वो हम भारत के लोग से शुरू हुआ है, देखिए, जो कि हम एक प्लूरल वर्ड है। ठीक, अब इसमें जो कई सारे शब्द हैं, जैसे कुछ कठिन शब्द है, समाजवादी का डिफिनेशन क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, ये सारे जो कुछ ऐसे वर्ड हैं
उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और बाकी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए और भी लोगों को बताइए, दिखाइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन लेकर के आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।